हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम जीके। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरल गलकंड यानी कि घेघा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? अश्रु ग्रंथि, यकृत, थायराइड ग्रंथि या फिर मसूड़े। आपको बताना है कि घेघा रोग जो होता है वह शरीर के किस ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि को ये प्रभावित करता है घेंघा रोग, और ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है घेंघा रोग, क्योंकि वहाँ पे आयोडीन की कमी ज़्यादा होती है वहाँ के खाद्य पदार्थों में। उसके बाद एक बीमारी होती है जिसका नाम है जड़ मानवता। ठीक है, यह रोग बच्चों में होता है और इससे क्या होता है कि बच्चों के शरीर का विकास सही से नहीं हो पाता है और मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। इसके साथ साथ पुरुषों में भी एक बीमारी होती है जिसका नाम है मिक्सिडमा। ठीक है, और इसका भी रीज़न यही है थायरॉक्सिन की कमी। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसी में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से बीमारी होती है मिक्सिडमा, और ये पुरुषों में ज़्यादातर होता है। इसमें होता क्या है कि हृदय में कुछ परेशानी हो जाती है, उसके बाद ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है। इसके साथ साथ डाइजेशन सिस्टम भी काम नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि मिक्सिडमा किसके वजह से होता है, तो ये थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, आपको बताना है कि मछली कैसे सांस लेती है, नथुना से, स्पेरिकल से, फेफड़ा से या फिर गिल्स से। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, गिल्स से। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। मछली जो होती है वो अपने गिल्स यानी कि फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े का रंग गलफड़े, उसी से वो सांस लेती है पानी के अंदर। ठीक है, मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, तो ये फेफड़ों में होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कटल फिश किसे कहा जाता है, किसका नाम है कटल फिश? कटल फिश, तो आप सीप देखे होंगे जिसमें मोती रहता है, सीप। ठीक है, कुछ ऐसे बना होता है सीप, कुछ इस तरह से बना होता है। तो सीप में उसका नाम है, सीप का ही नाम है ये कटल फिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का डीएनए अंगुली छाप यानी कि फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी कि जब भी कोई क्राइम होता है, कोई मर्डर होता है, तो ये अंगुलियों का फिंगरप्रिंट लिया जाता है कि यह आदमी उस मर्डर केस में था कि नहीं। तो ये इसकी जानकारी जो एक सेंटर बनाया गया है हमारे देश में है, और ये है हैदराबाद में। ठीक है, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारत का डीएनए और अंगुली छाप फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में है भारतीय भू भौतिक अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, हैदराबाद में। जबकि जीवाणु विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात बच्चों के लिए सबसे अधिक आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि जिन बच्चों का जन्म होता है तो उन बच्चों के लिए सबसे सर्वोत्तम भोजन क्या है? इसमें पानी, चीनी, शहद या फिर दूध। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। दूध जो होता है ये नवजात शिशुओं के लिए सबसे उत्तम आहार होता है, और वो भी माँ का दूध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? यानी कि आपको बताना है तांबा किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से या फिर मंडल परिष्करण से। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। विद्युत अपघटन से तांबा को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि तांबा से रिलेटेड कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो किया था तांबे का। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि तांबा जो होता है इसका अयस्क क्या है? मतलब तांबा का निष्कर्षण कौन सी अयस्क से होता है? तो ये होता है कॉपर पायराइट से। ठीक है, कॉपर पायराइट, इसका फार्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र CuFeS2। ठीक है, तो यह है कॉपर पायराइट और ये तांबा का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक हैं, यानी कि जो पेट्रोलियम होता है वो
किन किन चीज़ों से बना होता है, उसके संगठक कौन कौन है, कंपोनेंट कौन कौन है। मीथेन, एथेन, हेक्सेन, एथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, या फिर मीथेन, ब्यूटेन और या फिर मीथेन, ब्यूटेन और हेक्सेन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। जो पेट्रोलियम गैस होता है उसमें मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। ठीक है, और घरों में जो गैस प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एलपीजी गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है तो ये कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन तो है लेकिन किस चट्टानों से ये निकलता है। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण क्या है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जब उसको प्रयोग किया जाता है, यूज में लाया जाता है, तो एक अजीब सी गैस निकलती है और उसका गैस जो होता है वो अजीब सा उसका दुर्गंध होता है। तो आपको बताना है कि किस वजह से ये होता है, क्लोरीन की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ब्रोमीन की वजह से या फिर अमोनिया की वजह से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और ये बड़ा ही आसान है। ब्लीचिंग पाउडर का अगर आप इसका रासायनिक सूत्र जानते हैं, इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, तो इसमें है क्लोरीन गैस, यहाँ पर देखिए क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन गैस की वजह से ही ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसमें अजीब सी दुर्गंध आती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसका प्रयोग होता है कपड़ों व कागज़ के रंगों को उड़ाने के लिए। ठीक है, मस्टर्ड गैस बनाने में भी इनका प्रयोग होता है। उसके साथ साथ इनका प्रयोग होता है क्लोरोफार्म के उत्पादन में। ठीक है, क्लोरोफार्म को निश्चेतक भी कहा जाता है। क्लोरोफार्म क्या होता है, यह एक ऐसी रसायन है जिसको सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है, क्लोरोफार्म। और एक चीज़ और है कि अगर क्लोरोफार्म को धूप में रख दिया जाए तो एक विषैली गैस बन जाती है जिसको फार्चीन गैस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, कैरोटीन, मायोसिन, ग्लूटेन या फिर नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। मायोसिन जो प्रोटीन होता है ये मांसपेशियों में पाया जाता है। पेशियाँ क्या होती है, तो त्वचा के अंदर हमारे शरीर का जो त्वचा होता है उसके नीचे जो मांस होते हैं, मांस, उन्हीं को कहा जाता है पेशी कहा जाता है। और पूरे शरीर में अगर देखा जाए तो लगभग 500 से ज़्यादा हैं पेशियाँ। ठीक है, उसके बाद से इनका कार्य क्या होता है, तो ये शरीर की गति को उत्पन्न करते हैं और शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं, यानी कि एक सही शेप देते हैं, आकार देते हैं शरीर का। ठीक है, अगर मांस पूरे बॉडी में सही से रहता है, पेशियाँ सही से रहती हैं तो शरीर अच्छा लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि किसकी वजह से शरीर में मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। ठीक है, तो मांसपेशियों में थकान का अनुभव जो होता है वो लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगर शरीर में ज़्यादा जैसे काम करते करते आदमी थक जाता है तो उसका रीज़न होता है कि बॉडी में लैक्टिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा संचित हो जाता है, जिसकी वजह से थकान महसूस होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन का अर्थ है, पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक प्रेशर कुकर द्वारा, बिल्कुल गलत है यह। 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, पास्चुराइजेशन में क्या होता है कि 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध हो या फिर जल हो उसको 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि पास्चुराइजेशन जो होता है, पास्चुरीकरण क्रिया, इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज किया था लुई पास्चर ने। ठीक है, ये कौन किया था,
लुई पाश्चर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लुई पाश्चर ने इसका खोज किया था। उसके बाद रेबीज के टीके नाम का भी खोज यही किया था लुई पाश्चर। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि पाश्चराइजेशन जो होता है ये कितने प्रकार के होता है, कितने तरह से इसको किया जाता है। तो इसका 2 मेथड है। ठीक है। एक होता है LTH, ठीक है, यानी कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि दूध को या फिर जल को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। ठीक है, 30 मिनट तक इसको गर्म किया जाता है। तो इसको क्या क्या किया जाता है, LTH यानी कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, यानी कि 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध हो या फिर जल हो उसको 30 मिनट तक, आधा घंटा तक गर्म किया जाता है। और दूसरा इसका मेथड क्या है कि इसमें क्या होता है, HTST होता है, HTST। इसका मतलब क्या होता है कि हाई टेम्परेचर एंड शार्ट टाइम, हाई टेम्परेचर होगा और शार्ट टाइम होगा इसमें। तो इसमें क्या होता है कि 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध या जल को गर्म किया जाता है और कितने समय तक, मात्र 15 सेकेंड तक, बहुत कम समय तक। तो कहने का मतलब है कि पाश्चराइजेशन जो होता है ये 2 तरह से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है श्वेतसार, लिग्निन, ग्लाइकोजन या फिर ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलियां। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें C सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की दे रहा हूँ, ग्लाइकोजन। फफूंद में क्या होता है, कौन सा खाद्य पदार्थ संचित रहता है, ग्लाइकोजन संचित रहता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है, आप देखे होंगे एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कवकों का जो अध्ययन होता है, कवक, इनका अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जो अध्ययन होता है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करती है, मतलब आँखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको कौन नियंत्रण करता है। दृष्टिपटल रेटिना, रंगपाट आइरिस, श्वेतपटल स्क्लेरा, कनिका यानी कि कार्निया। तो इसमें ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आइरिस जो होता है यही क्या करता है, आँख में जब प्रकाश जाता है, लाइट जाता है, तो उसको ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है, यानी कि हैबर विधि द्वारा क्या बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया। ऑप्शन नंबर इसमें D से हो जाएगा, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया यानी कि NH3। और ये किससे बनाया जाता है, हैबर प्रक्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि अमोनिया गैस को लैब में सबसे पहले किसने बनाया था। तो 1774 में पिस्टले ने अमोनिया गैस को बनाया था। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि यूरिया को कैसे बनाया जाता है। तो उच्च दाब पर, ठीक है, उच्च दाब पर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NH3 को मिला करके यूरिया बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि रासायनिक यौगिक में, यानी कि रासायनिक क्रिया में कौन है जो भाग लेता है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर अणु। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, परमाणु। ठीक है, परमाणु क्या होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जबकि इसके विपरीत ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो अणु जो होता है, अणु, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और ये स्वतंत्र अवस्था में होता है। जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजनी यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न की जड़ में पाया जाता है। आपको बताना है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है एक सरल अवयव में, तो ये इसको जो बैक्टीरिया जो चेंज करता है वो किसके जड़ में पाया जाता है? घास के, सिट्रस पौधे के, सीबी पौधे के, या नीम के पेड़ के पौधे के जड़ में? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, सीबी। या दाल के जो पौधे होते हैं, दलहन वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है बैक्टीरिया एक प्रकार का, जो नाइट्रोजन को चेंज करता है फर्टिलाइजेशन के रूप में, उर्वरक के रूप में, खाद्य के रूप में, और खेत को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। लैब में अगर फोटोग्राफी किया जाता है, फोटो तैयार किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का, प्रतियोगिता उपस्थिति का, माल भंडार का स्थान, या दुकानों पर सुपर बाजार? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट से बनाया जाता है फोटोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? ठीक है, भारतीय नोट जो होता है उस पर उस नोट का मूल्य जो होता है, जैसे लिखा रहता है 5 रुपये का, 100 रुपये का, 200 का, तो कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 12, 15, 18 या फिर 10? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 15 भाषाओं में लिखा होता है। भारत के जितने भी नोट हैं उस पर 15 भाषाओं में उसका मूल्य लिखा रहता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये होता है वित्त मंत्रालय से, इसका हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय से, जबकि बाकी जो नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्था नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्व आघूर्ण, या फिर प्लांक नियतांक? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, प्रत्यास्था नियतांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आपको बताना है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी, दोगुनी, तिगुनी, या फिर चौथाई? ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, आधी। फोकस दूरी जो होता है गोली दर्पण का, एफ बराबर क्या होता है? R/2। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और एफ जो है ये गोली दर्पण की फोकस दूरी है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय कम होता है किस में होता है भाई? दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रेरित धारा में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा, दिष्ट धारा, जिसको डीसी करंट कहा जाता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो जनरेटर से प्राप्त होता है उसमें ऊर्जा का क्षय कम होता है, लेकिन एसी करंट जो होती है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, इसमें ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है, ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, जबकि डायरेक्ट यानी कि डीसी करंट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। यानी कि अगर दो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं तो उसको मुलायम कौन रखता है? टेंडन, बंधन, कार्टिलेज, या फिर एरेओलर? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, कार्टिलेज। ज्वाइंट पर जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ती हैं एक दूसरे से, ठीक है, जैसे कोहनी हो गया, तो दो हड्डियाँ ऐसे जुड़ी होती हैं, ये कोहनी हो गया, तो इसको मुलायम कौन रखता है? कार्टिलेज रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से हस्तांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या है? ठीक है, ये न्यूमेरिकल आ गया है फिजिक्स का, तो बड़ा ही सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। 30 किलोग्राम द्रव्यमान का है, गतिशील ऊर्जा बतानी है, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। ये फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। 1/2 आप यहाँ लिख दीजिए, और m का मान कितना है? 30 किलोग्राम, और v² का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 15 कट जाएगा। 15 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। ठीक है, 1500 ये जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें
डी सही हो जाएगा। 1500 जूल वस्तु की गतिशील ऊर्जा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।